बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेयर 3 ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। मैं ये एक्टिविटी सिस्को स्विचेस पे परफॉर्म करूंगा। उससे पहले मैं आपको इस पिक्चर की मदद से ईथर चैनल को पहले एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ईथर चैनल होता क्या है। अब सपोज़ आपका एक स्विच दूसरे स्विच से नॉर्मली एक सिंगल वायर से कनेक्ट होता है। आपकी पूरी कनेक्टिविटी उस सिंगल वायर के थ्रू हो रही होती है। अगर किसी वजह से आपकी ये केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका नेटवर्क पूरे का पूरा डाउन हो जाता है। और अगर लेट्स सपोज आप एक स्विच से दूसरे स्विच तक मल्टीपल केबल विद मल्टीपल आईपीज लगा के आप उसको कनेक्ट कर भी कर लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर एक स्विच दूसरे स्विच को कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा, अगर हेलो पैकेट भी सेंड करेगा तो 4 हेलो पैकेट्स जा रहे हैं, तो एक्नॉलेज करेगा तो 4 एक्नॉलेज जा रही हैं। क्या होगा कि जो स्विच की सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। ईथर चैनल में क्या करते हैं कि हम मल्टीपल केबल्स लेके इनका एक बंडल बना लेते हैं। अब अगर ये 1G का एक कनेक्शन है तो क्या होगा, 2G 3G 4G ये 4GB का आपका कनेक्शन हो जाएगा। स्विच खुद ही बैलेंस करके कि आधे यूज़र्स का डेटा यहाँ से सेंड करेगा, आधे का यहाँ, आधे का यहाँ, आधे का यहाँ से बैलेंस करके सेंड करता रहेगा। ईथर चैनल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके यूज़र्स की तादाद ज़्यादा हो, 200 400 500 या इससे भी ज़्यादा। तो तब अगर आपकी सिंगल वायर कनेक्टिविटी होगी तो वो आपकी चौक ही रहेगी। तो जब मल्टीपल आप एक बंडल बना देंगे तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। अगर आपके यूज़र 20-30 हैं तो फिर आप सिंगल वायर ही यूज़ करें, फिर आपको ईथर चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पिक्चर में स्विच 1 है, स्विच 2, स्विच 1 के नीचे ये मेरा एक पीसी है, उस पर ये आईपी, उसका गेटवे, इसी तरह स्विच 2 और उसका आईपी और इसका गेटवे, यानी कि इस पीसी का गेटवे मैंने ये स्विच बनाया और इस पीसी का गेटवे इस स्विच को, और फिर इसको ईथर चैनल बना के आपस में कम्युनिकेट करवाना है। पहले मैं आपको फिज़िकल सिनेरियो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ये मेरे सिस्को के स्विच हैं। सबसे पहले आपको मॉडल दिखाता हूँ इसका 3560G। अब ऊपर वाले को एज अ स्विच 1 यूज़ करूँगा और नीचे वाले को स्विच 2। अब ऊपर वाला मैंने पीसी से कनेक्ट किया हुआ है और नीचे वाला मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। अब ये 4 पोर्ट्स जो हैं मैं एज अ ईथर चैनल के तौर पे यूज़ करूँगा, 37 38 39 40। आप कोई भी पोर्ट्स इसकी यूज़ कर सकते हैं अपने स्विचेस की, ज़रूरी नहीं जो मैंने यूज़ की आप भी वही यूज़ करें। आप अपने स्विच के अकॉर्डिंगली पोर्ट्स इसकी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पीसी पे आता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन इसकी करते हैं। मोबाइल एक्सटर्न के थ्रू मैंने अपने दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर लिया है, स्विच 1 और स्विच 2। अब सबसे पहले इनेबल करते हैं शो आईपी इंटरफेस। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड जो है वो थोड़ी सी क्लियर नज़र आए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब ये वाली लाइन जो मेरी है ये पीसी से कनेक्टेड है और यहाँ से आप देख सकते हैं 37 38 39 और 40 ये सारी अप हैं और ये मेरा गीगाबिट स्विच है। शो वीलैन करते हैं। आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 जो डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर सारी पोर्ट्स हैं, वही एक बनी हुई है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले वीलैन क्रिएट करते हैं कॉन्फ़िग टी के अंदर वीलैन 10 और इसको नेम दे देते हैं VLAN_10 और एग्जिट कर लेते हैं। इंटरफेस आपकी अगर मेरी जैसा गीगाबिट पोर्ट्स हैं तो आपकी अगर फास्ट ईथर है तो आपने F0 करना है, 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। एग्जिट कर लेता हूँ, कंट्रोल Z करके मैं वापस आता हूँ। शो VLANs कर। अब आप देख सकते हैं VLAN 10 जो मैंने क्रिएट की है वो यहाँ अपीयर हो रही है एक्टिव और पोर्ट 1 के साथ। कॉन्फ़िग टी में आके इंटरफेस VLAN 10। अब इसको मैं एक IP असाइन कर देता हूँ
IP एड्रेस, मैं टैब दबा रहा हूँ तो कमांड मेरी कंप्लीट हो जाती है। 192.168.10.9 और 255.255.255.0। आपने अपने नेटवर्क की सीरीज़ के अकॉर्डिंगली आपने IP देना है। कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, साथ साथ आपने जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हैं वो साथ साथ आप उसको सेव भी करते रहें। WR राइट किया तो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो गई है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ से देख सकते हैं मैंने VLAN 10 को जो IP असाइन किया वो यहाँ आपको अपीयर हो रहा है और स्टेटस अब शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ एक और भी कमांड है। अगर आप यहाँ से EX एक्सक्लूड अनअसाइन UN अगर आप ये लगा देते हैं तो अब जो अनअसाइन पोर्ट्स हैं, ये ऊपर वाली जितनी भी अनअसाइन है, ये आपको अपीयर नहीं होगी, फिल्टर हो जाएंगी। सिंपल आपको वही आपको पोर्ट नज़र आएगी जिस पे IP होगा, VLAN 10 और उसके अगेंस्ट IP। ये कमांड मैंने दी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। अब इस पे IP राउटिंग इनेबल करते हैं। कॉन्फ़िग T के अंदर आके IP राउटिंग। अच्छा, जो आपके लेयर 2 स्विच होंगे जब आप उन पे अगर IP राउटिंग की कमांड देते हैं तो वो सिंपल आपको इनवैलिड कमांड दे देंगे, और जो लेयर 3 के होंगे वो आप जब IP राउटिंग की कमांड देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये स्विच आपका लेयर 2 का है या लेयर 3 का है। वैसे तो आप मॉडल नंबर गूगल पे भी डालें तो तब भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। एग्जिट करते हैं, यहाँ से आप करते हैं शो IP रूट। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो राउटिंग टेबल होता है ये अनेबल नहीं होता, आपको खुद से अनेबल करना पड़ता है। अब सेम कमांड मैं स्विच 2 पे लगाता हूँ, जूम कर लेते हैं इसको भी। अनेबल कॉन्फ़िग T VLAN 20 करते हैं इस पे और नेम VLAN_20 इसका नाम रख लेते हैं। एग्जिट करते हैं और मैं आपको एग्जिट करके शो IP इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ। मैं ये असाइन करूँगा पोर्ट 5 पे इसकी। कॉन्फ़िग T इंटरफेस GI0/5 और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। एग्जिट करते हैं इसको, एग्जिट और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। कॉन्फ़िग T, अब मैं इंटरफेस VLAN 20 को जो है IP असाइन करता हूँ एक। IP एड्रेस 172.16.0.9 255.255.255.0 और एग्जिट करते हैं। राइट, एग्जिट, शो IP रूट। अब देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विच पे राउटिंग टेबल अनेबल नहीं होता, आपको अनेबल करना पड़ता है। अनेबल कैसे? कॉन्फ़िग T के अंदर आके आपने यहाँ कमांड देनी है राउटिंग की, सिंपल IP राउटिंग। और अब अगर एग्जिट करते हैं शो IP रूट तो ये मेरा आप देख सकते हैं इसने नेटवर्क भी आपको शो कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो राउटिंग टेबल है स्विचेस के दरमियान एक्सचेंज हो तो आपको एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अनेबल करना पड़ेगा, लाइक आप कह सकते हैं EIGRP।
अब स्विच 1 का मैं यहाँ से अपने पीसी से इसको पिंग करके चेक करता हूँ। पिंग आईपी कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूँ। इस मेरे पीसी का आईपी और ये मेरे स्विच का आईपी। पिंग 192.168.10.9 प्रॉपर्ली स्विच 1 को पिंग कर रहा है। अब मैं स्विच 2 की तरफ आता हूँ, उसको पिंग करके चेक करता हूँ अपने लैपटॉप से। आ गया हूँ लैपटॉप से, मैं CMD करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना लैपटॉप के आईपी को दिखाता हूँ। 0.10 पिंग करता हूँ मैं अपने स्विच को 172.168.0.9। ये मेरा प्रॉपरली स्विच, ये लैपटॉप स्विच 2 को प्रॉपरली वो पिंग कर रहा है। अब पहले लेयर 3 ईथर चैनल बंडल कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उसको आईपी असाइन करेंगे और उसके बाद फिर आप EIGRP प्रोटोकॉल का उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। config t interface range GI0/37-40। अच्छा, कुछ स्विचेस में स्पेस आप यहाँ मैंने स्पेस नहीं इंटर की। कुछ स्विचेस में आप स्पेस देंगे तो कमांड एक्सेप्ट होगी, लाइक ऐसे करके। एंटर करते हैं। अब सबसे पहले मैं इन पोर्ट्स को शट डाउन करता हूँ और इसके ऊपर चैनल ग्रुप क्रिएट करते हैं। चैनल ग्रुप का नाम आप नंबर कोई भी रख सकते हैं, ग्रुप 1। उसके बाद मोड करते हैं और मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। ये डिफरेंट मोड्स हैं इसके। एक्टिव करूँगा तो अनेबल LACP अनकंडीशनली, ऑटो करूँगा तो अनेबल PAGP ओनली इफ़ PAGP डिवाइस इज़ डिटेक्टेड, डिज़ायरेबल अनेबल PAGP अनकंडीशनली, ऑन करूँगा क्योंकि मुझे ईथर चैनल चाहिए तो अनेबल ईथर चैनल ओनली, मैं सिंपल ऑन करूँगा। और यहाँ मैं करता हूँ ऑन, एंटर करता हूँ। क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं यहाँ कमांड लगाता हूँ नो स्विच पोर्ट। ये कमांड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा जो ये पोर्ट है ये एज अ लेयर 3 की तरह काम करे, जिस तरह राउटर काम करता है। स्विच की तरह काम ना करे, राउटर की तरह काम करें। तो इसलिए फिर मुझे नो स्विच पोर्ट की जो है वो कमांड मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब यहाँ मैं नो शट भी लगा देता हूँ, नो शट डाउन, एग्जिट और राइट कर देता हूँ यहाँ से, अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर। अब सेम सेटिंग मैं स्विच 2 पे करता हूँ। जूम कर लेते हैं इसको भी। config t और इंटरफेस रेंज GI0/37-40 और इसको शट डाउन की कमांड लगाता हूँ पहले। उसके बाद इसके ऊपर चैनल क्रिएट करते हैं CH चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन और यहाँ नो स्विच पोर्ट और उसके बाद नो शट डाउन। एग्जिट करते हैं यहाँ से और कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं राइट कमांड से।
स्विच 1 पे आता हूँ, यहाँ मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। शो इंटरफेस P1, port channel is down, line protocol is down, not connected। दोबारा आते हैं config T के अंदर, और इंटरफेस रेंज GI0/37-40 और यहाँ नो शटडाउन कमांड लगाते हैं और एग्जिट करके शो इंटरफेस P1, स्टिल डाउन शो कर रहा है। समटाइम इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अप होने में। यहाँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। पोर्ट चैनल डाउन, शो ईथर चैनल समरी करके चेक करते हैं। ग्रुप पोर्ट चैनल प्रोटोकॉल पोर्ट्स यहाँ शो ही नहीं कर रहा। दोबारा आते हैं config T के अंदर और इंटरफेस रेंज आप पूरा दे दें या R भी लिख सकते हैं। GI0/37-40 और CHAN चैनल ग्रुप। मैं ग्रुप चेंज कर लेता हूँ, पहले मैंने 1 किया था, मैं 10 कर लेता हूँ। मोड ऑन, क्योंकि मुझे सिर्फ ईथर चैनल चाहिए। ऑन मैंने 0 प्रेस कर दिया था। क्रिएटिंग पोर्ट चैनल 10 ये आ गया। ये मैंने दोबारा से क्रिएट कर लिया। डू शो इंटरफेस P10, पोर्ट चैनल 10 इज अप, प्रोटोकॉल इज कनेक्टेड। अब ये अप हो गया, कनेक्टेड भी हो गया। एग्जिट करते हैं और अब इसको इंटरफेस P10 पे आते हैं। इसको IP असाइन करते हैं। उससे पहले इसको करते हैं नो स्विच पोर्ट और इसके बाद इसको IP असाइन करते हैं। IP एड्रेस 10.1.1.1 स्पेस 255.255.255.0। कंट्रोल Z करते हैं इसको। कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ स्विच 2 पे, इस पर जूम कर लेता हूँ मैं। शो ईथर चैनल समरी करते हैं इसको। यहाँ भी प्रोटोकॉल और पोर्ट शो नहीं कर रहा, दोबारा से करना पड़ेगा हमें कॉन्फ़िगर इसको। config T इंटरफेस रेंज GI0/37-40 चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन। अच्छा, ये इसने एरर दे दिया।
rejected port channel GI037 ether port layer 2 and port channel is layer 3 and or vice versa। अब हम कोई दूसरा क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैंने 1 किया था, अब मैं इसको 10 कर लेता हूँ और चैनल ग्रुप 10 करते हैं। मोड को क्या करना है, ऑन करना है इसका। यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल 10। इंटरफेस रेंज GI0/37-40 और सी चैनल ग्रुप 10 मोड ऑन। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं और इंटरफेस P10 पे आते हैं और इसको इस ग्रुप ईथर चैनल को IP असाइन करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं नो स्विच पोर्ट और उसके बाद IP एड्रेस 10.1.1.2.255.255.255.0 ये मैंने अपने ईथर चैनल को IP असाइन किया। मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये IP मैंने असाइन किया इसको। एग्जिट करते हैं, शो IP रूट, शो IP रूट। कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। अब EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं इसके ऊपर। config t राउटर EIGRP 100 और नो ऑटो -समरी। अच्छा, नो ऑटो समरी ये किस लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ? सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप ये कमांड नहीं यूज़ करते तो आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने अगर सबनेटिंग की हुई है तो जो आपने सबनेट मास्क रखा होगा तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो अपनी उस क्लास A, क्लास B, क्लास C का सबनेट सेलेक्ट करके उसको आपको सेंड कर देगा। इस वजह से फिर सम टाइम इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से नो ऑटो समरी की मैं कमांड लगा रहा हूँ। नेटवर्क 0.0.0 कंट्रोल Z करता हूँ और इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेता हूँ। अब अगर शो IP रूट करते हैं, अब मैं आता हूँ स्विच 1 पे। मैं स्विच 1 पे आता हूँ और यहाँ जूम कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। अब देख सकते हैं कि मेरी VLAN और पोर्ट चैनल 10 को IP असाइन हुआ है। ये पोर्ट चैनल को 10.1.1.1। इसी तरह अगर स्विच 2 पे अगर मैं कमांड लगाता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये स्विच 1 पे आते हैं। अब EIGRP कॉन्फ़िगर करता हूँ इस पे मैं। config t राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 0.0.0.0 और एग्जिट करते हैं इसको, राइट करते हैं, config t और सबसे जो शुरू में कमांड लगानी थी वो सबसे आखिर में मैं लगा रहा हूँ स्विच 1।
अब मैं अपने पीसी से cmd करता हूँ और पिंग कमांड लगाता हूँ सेकंड उसको। पहले मैं आपको IP कॉन्फ़िग करके दिखा देता हूँ। IP पिंग 172.16.0.10। मैं स्विच 2 का जो साइड पे जो पीसी लगा हुआ है उसको पिंग कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और -T लगा देता हूँ और यहाँ करते हैं इसको अब मैं कॉन्फ़िग की के अंदर आता हूँ और यहाँ इंटरफेस GI 0/40 करता हूँ और इसको शट डाउन की कमांड लगाता हूँ। ये मेरी पोर्ट 40 शट डाउन हो गई है। मैं यहाँ से आपको शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं राइट साइड पे पिंग मेरी कंटिन्यूसली चल रही है। यहाँ से देख लें पोर्ट 40 मेरी डाउन हो गई है लेकिन पिंग उसी तरह चल रही है। इस तरह आपकी अगर एक पोर्ट डाउन हो जाती है, 2 पोर्टें डाउन हो जाती है, 3 हो जाती है तो आपकी डिस्कनेक्ट नहीं आएगी, आपका कनेक्टिविटी आपका जो है वो नेटवर्क डाउन नहीं होगा, वो आपका नेटवर्क चलता रहेगा। स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब अगर एक डाउन होती है तो 4G की जगह वो 3G भी आ जाएगा। मैं पिक्चर पे आता हूँ, यहाँ से एक डाउन होती है तो आपके क्योंकि 4G का आपका वो पूल बना हुआ था तो वो 3G पे रह जाएगा। जब दूसरी डाउन होगी तो वो 2G रह जाएगी। इस तरह फिर ये डाउन होगी तो 1G कनेक्टिविटी आपकी चलती रहेगी। जब ये डाउन होगी तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा बंडल ही डाउन हो गया तो अब आपका नेटवर्क डाउन हो गया। ये था लेयर 3 ईथर चैनल। मीनवाइल मैं अपनी दूसरी मशीन को भी एक्सेस कर लेता हूँ। इसको रिमोट एक्सेस करते हैं cmd करता हूँ मैं। IP config 172 पिंग करते हैं इसको 192.168.0.10.10 -T। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी एक पोर्ट डाउन है, दूसरी भी ऑलमोस्ट डाउन है, लेकिन स्टिल कनेक्टिविटी ये दोनों एंड से कंटिन्यूसली चल रही है। यहाँ से अगर मैं config T इंटरफेस GI 0/38 को सिलेक्ट करता हूँ और इसको शट डाउन की कमांड दे देता हूँ। स्टिल आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी चल रही है। होप आपको समझ आ गया होगा कि ईथर चैनल क्या होता है, इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसका एडवांटेज क्या है। जब आपके बहुत ज़्यादा यूज़र हो तब आपको ईथर चैनल एडवांटेज देता है, आप उसको बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।